क्या आप भी चाहते हैं लाखों का नुकसान ना हो और बरसों का संघर्ष भी ना हो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए? तो उसी प्लेटफॉर्म का एक डेमो वीडियो है, सिंपल सा। उसको कैसे यूज करना है ये इस वीडियो में आपको बारीकी से बताया जाएगा। चलिए, जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो हमें टॉप राइट पे देखिए प्रोफाइल करके होगा, उसको क्लिक करिए। क्लिक करने से साइन अप करना पड़ता है। हम अपना ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर सकते हैं, कौन सा भी ईमेल आईडी चलेगा, नहीं तो गूगल लॉगिन होगा। गूगल लॉगिन से साइन अप करता है। साइन अप होने के बाद आपको वापस होम पेज में रीलोड होगा। तो हम पहले तो प्रैक्टिस चार्ट्स पे जाता है। प्रैक्टिस चार्ट्स बेसिकली क्या है, इस पे आप अपने कोई भी स्ट्रैटेजीज है या कोई भी पैटर्न है या कोई भी आपका इंडिकेटर डाल के प्रैक्टिस करना होता है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ रैंडम चार्ट्स। रैंडम चार्ट्स में कोई भी चार्ट आपको रैंडमली लोड होगा। उसके पहले मैं आपको बटन्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो बेसिकली स्टार्ट बटन है, उसको क्लिक करने से क्या होता है, मार्केट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। जैसे रियल टाइम में स्टॉक मार्केट प्ले करता है वैसे ही ये मूवमेंट देगा। तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होने से क्या होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे बाई और सेल का, और नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सिट चार्ट का। अगर ये चार्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इसको क्लिक करके आप एक्सिट करके नया रैंडम चार्ट या नया कोई पैटर्न लोड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक डेमो वीडियो है। मैं आपको पहले, अगर आपको कोई इंडिकेटर डालना है तो मैं बेसिकली RSI यूज करता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ। और मूविंग एवरेज भी यूज करता हूँ, उसको भी डाल देता हूँ। मुझे ये चार्ट कुछ सही नहीं लग रहा है तो मैं एग्जिट करके दूसरा चार्ट को क्लिक करूंगा, रैंडम चार्ट। क्योंकि अपन को भी तो क्योंकि हमें बहुत ऑप्शंस मिलते हैं ना, जैसे 5,000 स्टॉक लिस्ट होते हैं, तो उसमें हम कोई भी स्टॉक को चूज करके कोई भी स्टॉक लेके हम उसको ऑर्डर ट्रेड पंच मार सकते हैं ना। तो ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। क्लिक करके वापस नया रीलोड करता हूँ। अब ये लग रहा है मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो मैं इसको सेल करता हूँ और इसका स्टॉप लॉस यही रहेगा, 216। क्योंकि बेस बनाया हुआ है, उस बेस के ऊपर ही स्टॉप रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं। और ये ट्रेड मुझे कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो ये इमोशंस हमें चूज करना पड़ता है। ये बेसिकली पूरा बैकएंड में डेटा ट्रैक होता है और एआई आपको बताएगा कि आप कौन से इमोशंस पे कैसे प्रॉफिटेबल होते हो, कैसे लॉस होता है आपको। तो ऑर्डर कंफर्म करने के लिए प्लेस मारता हूँ। ऑर्डर प्लेस हो गया, हमारी एंट्री यहाँ पे थी और हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बताता है 216 पे है। तो अभी मार्केट को स्टार्ट करता है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। ये वीकली में हैमर बन गया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इसको। तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट के समय हमें इमोशंस भी वापस ट्रैक करने होते हैं। मुझे ये ट्रेड कुछ डिसअपॉइंटेड था। जर्नल ट्रैक्स मैंने ब्रेकडाउन पे लिया था स्टॉक को, तो वो भी हम एंटर करके कंटिन्यू ट्रेडिंग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, एक रैंडम चार्ट था, तो वापस हम रैंडम चार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो कोई क्या कर सकते हैं, पैटर्न्स को हम सेलेक्ट करके उस पैटर्न के ऊपर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ डैशबोर्ड्स के बारे में। डैशबोर्ड्स बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताता है। पहला तो हम यहाँ पे छोटे छोटे इंसाइट्स देख सकते हैं, जैसे हमारा रिस्क स्कोर क्या है। रिस्क स्कोर बेसिकली आपका स्टॉप लॉस या आपका जो भी टारगेट्स है, सब चीज को कंबाइन करके आपको कैलकुलेट करके बताता है कि आपका रिस्क स्कोर बहुत कम है, यानी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपका रिस्क स्कोर 70 के ऊपर है तो आप लॉसेस ज्यादा कर रहे हैं, मतलब है। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ट ट्रेड कौन सा है, ये सब बेसिक चीजें हैं, बेस्ट ट्रेड कौन सा है। उसके बाद आता है आपका बुलिश स्ट्राइक रेट। बुलिश स्ट्राइक रेट क्या होता है, जैसे आप लॉन्ग्स में कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे मेरे लॉन्ग्स में है ना, मेरा 81% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है। मतलब कोई भी ट्रेड अगर मैं बाई साइड एंटर कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा है। तो नेक्स्ट आता है शॉर्ट्स, बियर स्ट्राइक रेट। नेक्स्ट आता है आप कौन से पैटर्न में अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली बता रहा है, फ्लैग पैटर्न में मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर
आपको कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी काम कर रही है ये भी बताएगा। ब्रेकआउट पे मैं अच्छा वर्क कर रहा हूँ, आपकी वीकेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है। ब्रेकडाउन में मैं बेसिकली ये बता रहा है मैं एक शॉर्ट ट्रेडर नहीं हूँ। नेक्स्ट आता है एआई इनसाइट्स। एआई इनसाइट्स जनरली क्या होता है कि नए ट्रेडर के लिए यहाँ पे बटन होता है क्लिक टू जनरेट न्यू रिपोर्ट्स। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे रिपोर्ट्स तो जनरेट कर चुका है, तो वो रिपोर्ट्स आपको क्लियरली बताएगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आप आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या एक्शनेबल स्टेप लेना चाहिए। आपके इमोशंस जो रिकॉर्ड होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा कि आप जब रिग्रेटफुल एग्जिट करते हैं तो आपका लॉसेस बहुत होता है। और उसके बाद आता है यहाँ पे लीडरशिप बोर्ड। लीडरशिप बोर्ड आपको आपको एक कॉन्फिडेंट देगा कि हमें भी एक्सपी गेन करना है, हमें भी इम्प्रूव करना है। एक्सपी बेसिकली आपको तभी मिलते हैं जब आप एक प्रॉफिटेबल होते हो, स्टॉप लॉस आपका बहुत कम होता है, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है, या टारगेट अचीव करते हो। सब चीजों को कैलकुलेट करके कंबाइन करके यहाँ पे एक्सपी कैलकुलेट होता है। ये आपको एक हैबिट डालेगा कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। और नेक्स्ट आता है जर्नल्स। जर्नल्स में बेसिकली आपके जो भी ट्रेड्स लिए हुए होते हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कोई पैटर्न लेते हैं, फ्लैग पैटर्न में मैंने कैसे परफॉर्मेंस किया है वो हम देख सकते हैं ऐसे। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रेड को भी हम रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए ना, रिव्यू ट्रेड में हमें क्लियरली बता रहा है हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, हमने स्टॉप लॉस एंट्री के समय कहाँ पे था, एक्सिट के समय हमारा स्टॉप लॉस हमने ट्रायल किया कि नहीं किया, एक्सिट हमने कहाँ लगाई, एक्सिट के बाद चार्ट देखिए कितना ऊपर चला गया, तो एक्सिट हमने क्यों लिया था। बेसिकली जब तक हम अपनी गलतियों को रिव्यू नहीं करेंगे ना तो उसमें हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये फ्यूचर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। जर्नल का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम हंट अपॉर्चुनिटी में जाके कोई भी चीज को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रेकआउट ट्रेड कैसे परफॉर्मेंस है या ब्रेकआउट के कौन से ट्रेड्स है वो सब हम देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो ट्रेड्स है नीचे ये सब हमने ब्रेकआउट पे लिए हुए हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो गलतियां ब्रेकडाउन में हो रही है तो ब्रेकडाउन टैग्स को हम फिल्टर करके हम देखेंगे तो हम अपने यहाँ पे ट्रेड्स को रिव्यू करेंगे, ब्रेकडाउन में हम कहाँ गलतियां कर रहे थे करके। तो यहाँ बता रहे देखिए, एंट्री तो हमने यहाँ पे ले ली ऊपर आते, और एक्सचेंज हमने यहाँ पे ली। तो जब तक हम अपने ट्रेड्स को रिव्यू नहीं करेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जर्नल टैग्स में आपको बताएगा कि आपका ब्रेकडाउन का विन रेट कितना है। 4 ट्रेड्स लिए थे सिर्फ एक ही जीत पाए। ये हालांकि ये स्टैट्स बहुत छोटा है, जितना ज्यादा आपका स्टैट्स होगा यानी 50 ट्रेड लिए तो वो आपका बहुत इफेक्टिव होगा। मान लेते हैं नेक्स्ट आपको ब्रेकआउट पे बताते हैं। ब्रेकआउट्स क्लिक करेंगे तो ब्रेकआउट्स के सारे ट्रेड्स यहाँ पे लोड होंगे और इसका भी स्टैट्स देखेंगे ना, 13 ट्रेड्स लिए उसमें से 11 विनिंग है, तो एक अच्छा स्टैट्स है ये। और अगर आपको पैटर्न वाइज भी आपको जर्नल्स में फिल्टर करना है कि मैंने मान लो डबल टॉप्स में कितना ट्रेड लिए थे सब देखना है, तो ये सब आपको फिल्टर वाइज करके देख सकते हैं। या आपने लॉन्ग ट्रेड कौन से लिए थे या शॉर्ट ट्रेड्स कौन से हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस कौन से हिट हुए देखना है, ये सब आपको यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हैं। सो ये था बेसिकली सिंपल सा का डेमो वीडियो। आशा करता हूँ आप इसमें खून पसीना बहाए, रियल मार्केट में नहीं यहाँ पे बहाए। इनिशियल स्टेजेस में जो लॉसेस होते हैं ना 10 लाख 20 लाख या लाख रुपए भी होता है ना, 2 साल 3 साल के बाद हमें बहुत फील होता है कि काश वो लॉस वाला पैसा आज हमारे पास होता ना, तो हम अपने कैपिटल को कितना एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। तो इसी चीज का सोल्यूशन है सिंपल था। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करिए। कोई फीडबैक्स हो तो भी इसमें मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या ईमेल ड्रॉप करिए, आपको रिवर्ट मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।